अगर भारत में मुस्लिम राष्ट्र का खतरा बढ़ता है, सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिकता मजबूत होती है, तो अगर हिंदू राष्ट्र वाले और मुस्लिम राष्ट्र वाले आपस में लड़ते हैं तो हम लोग थोड़ी सी आहुति दे देंगे। लड़ते रहो, मरते रहो। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपस में लड़ते रहे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे। तातापानी महायज्ञ का आयोजन 3 दिवसीय लगातार चला और वह कितना सफल रहा, इसके लिए बात करने हम आए हैं ज्ञान यज्ञ समिति से जुड़े बजरंग मुनि जी से। और बता दें कि यह तातापानी महायज्ञ का कार्यक्रम जो था वह अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम कल संपन्न हुआ। तो इस जो प्रयोग किया गया है, यह प्रयोग कितना सफल रहा और इस प्रयोग के बाद क्या और भी प्रयोग किए जाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं बजरंग मुनि जी से। आपको ये जो आपने महायज्ञ कराया बहुत ही सरल और बहुत ही अद्भुत रहा, उसकी बहुत बहुत बधाई आपको। ये बात तो आप लोग अनुभव करेंगे भाई। हाँ, हम लोग वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग हरदम करते रहे हैं। मीडिया ही इसका आकलन कर सकता है, हम लोग तो कोई आकलन कर नहीं पाएंगे। हम लोग को सब अच्छा ही लगेगा। तो आप लोग बताएंगे कि कितना सफल रहा, कहाँ कमी रही, भविष्य में हम लोग को क्या और बदलाव करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। क्योंकि एक बात आपको अच्छी तरह जानकारी है कि यह धार्मिक आयोजन नहीं था जी, सामाजिक आयोजन जी। तो ये एक तरह से देश में या मान लीजिए कि दुनिया में नया प्रयोग है, क्योंकि धार्मिक आयोजन तो हिंदुओं में, मुसलमानों में सब जगह कुछ न कुछ चलते रहते हैं, भावना प्रधान लोगों का। लेकिन ये जो प्रयोग था यह सामाजिक था और इसलिए इसका आकलन आप लोग अधिक कर सकते हैं हम लोगों की अपेक्षा। फिर भी ये सामाजिक संगतिकरण का प्रयोग कितना सफल रहा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहुत अधिक सफल रहा, क्योंकि ये पहला यज्ञ था हम लोगों का और इसमें करीब प्रतिदिन 2000 से 4000 लोगों तक की उपस्थिति अगर रही तो हमारे हिसाब से तो। और सबसे बड़ी बात जो सफलता की ये है कि इस पूरे कार्यक्रम में कोई किसी से चंदा नहीं मांगा गया। सब कुछ लोगों ने स्वेच्छा से जो भी दान दिया और उतने से पूरा यज्ञ हो गया, सारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। आम लोगों के अंदर दान की प्रवृत्ति विकसित हो, यह भी इसका एक उद्देश्य था, वो भी पूरा हुआ हम लोगों का। ये महायज्ञ जो तातापानी का शुरुआत होने वाला था, उससे पहले कई पत्रकारों में और सामाजिक लोगों में यह देखा जा रहा था, चंदे को लेकर बहुत विवाद हो रहा था, बात हो रहा था कि इस यज्ञ में भी चंदा जो है वो लिया जाएगा। लेकिन आपने यह साबित करके दिखाया कि बगैर चंदे के भी महायज्ञ जो है यह किया जा सकता है। फिर भी क्या कुछ चंदा जो है वो लिया गया था? नहीं, मेरे हिसाब से किसी से कोई चंदा नहीं लिया गया। सबको एक निमंत्रण पत्र दिया गया जी कि भाई आप जो भी देना चाहें आप इसमें दान दे सकते हैं। हम लोगों ने ये किया कि यदि आप पूरे एक टाइम के भोजन की व्यवस्था करते हैं आप, तो हम आपका अनाउंस कर देंगे, प्रशंसा कर देंगे और भोजन की व्यवस्था आपको करनी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं मान लीजिए, तो एक टाइम के भोजन की व्यवस्था के लिए आप 25,000 रुपये देंगे और अब मान लेंगे कि इस एक टाइम के का भोजन आपकी तरफ से हो रहा है, तो वो हम लोगों ने अनाउंस किया जी। बहुत लोगों ने भोजन की व्यवस्था कर दी। फिर हम लोगों ने ये अनाउंस किया कि भाई यज्ञ में अगर आप सक्रिय भागीदारी अपनी चाहते हैं तो 10,000 रुपये आप अगर देंगे यज्ञ में सामग्री या और साथ सब मिला करके, तो हम आपको पंचकुटीय यज्ञ में एक अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आपको हम शामिल कर देंगे। इस प्रकार कुछ लोगों ने दिया। इसको आप चंदा नहीं कर सकते जी। चंदा तो वो होता है कि जब हम जा करके किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर कोई खुद आता है, जैसे हम लोगों ने ये किया
कि भाई जो आदमी वहाँ पर बोर्ड लगाएगा, अपना प्रचार का बोर्ड लगाएगा, तो उसको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तब हम उसको 2-3 बोर्ड लगाने की छूट देंगे। जिन लोगों ने लगाया उन लोगों ने दिया। चंदा बिल्कुल किसी से नहीं हुआ है, लोगों ने स्वेच्छा से दिया और वो पूरा हो गया हम लोगों का यही मेन यही बात है। किसी से अगर आपको कोई ऐसी जानकारी मिली हो कि इस आदमी से चंदा मांगा गया, तो मैं अपने कमेटी में पता करूंगा, ऐसा हुआ नहीं होगा। अच्छा, ये जो महायज्ञ हुआ, महायज्ञ का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि महायज्ञ में देखा गया कि कलश यात्रा से शुरुआत की गई, उसके बाद कलश यात्रा के पश्चात प्रत्येक दिन महायज्ञ रखा गया, प्रत्येक दिन भजन कीर्तन चला, प्रत्येक दिन नाटक भी हुआ, और उसके बाद विचार मंथन भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली, जिसमें बहुत ही संख्या में भीड़ वहाँ पर थी और डायरेक्ट आते कर रहे थे लोग, और जो जिज्ञासा थी उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ उसकी झलक अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए क्या आप बताएंगे कि ये क्या परिवार जो है वो घर के बड़ों की कमी के कारण तो नहीं टूट रहा, ऐसा तो नहीं? देखिए, परिवार क्यों टूट रहे हैं आपका ये प्रश्न है एक प्रकार से। देखिए, परिवार टूटते हैं दो समस्याओं से। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ बढ़ रहा है और हिंसा बढ़ रही है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। इसका हम लोगों ने रिसर्च किया, स्वार्थ क्यों बढ़ रहा है और हिंसा क्यों बढ़ रही है। तो जब इसका रिसर्च किया गया ये पूरा रिसर्च केवल भारत में हुआ है, केवल रामानुजगंज में हुआ है, आपको दुनिया में कहीं ये रिसर्च नहीं हुआ है कि क्यों व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा बढ़ रही है। उसका कारण है कि परिवार की परिभाषा गलत हो गई है। बड़ों के कारण जब परिवार के सभी सदस्यों के बीच में अगर संपत्ति संयुक्त नहीं होगी और स्वतंत्रता संयुक्त नहीं होगी, तो परिवार टिकेगा कैसे? परिवार में एक आदमी कमा रहा है तो दूसरा अलग कमा रहा है, पत्नी अलग कमा रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न था वहां पर, जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाया, कि परिवार के अन्य सदस्य सहयोगी होते हैं कि सहभागी। तो वहां आमतौर पर परिवार के सभी सदस्य सहयोगी होते हैं। तो जब वो हमारा सहयोगी है तो उसका उत्तरदायित्व कहाँ है? कुछ भी। अगर हमारे घर में आग लग गई तो उसको कोई नुकसान नहीं है, अगर कोई बहुत बड़ी कमाई हो गई तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों ने नई एक प्रणाली दी है कि परिवार की संपत्ति संयुक्त होनी चाहिए, घाटा नफा। ये हम लोग कबड्डी मैच खेलते हैं, तो कबड्डी मैच अगर एक कैप्टन नफा घाटा सब उसी का होगा और बाकी सब लोग बुलाए गए हैं केवल तो खाना खाओ और खेलो, उनकी क्या हमारे साथ रुचि होगी? काहे को पकड़ने जाएंगे, काहे को वो बार गिरेंगे तो चोट लगेगी। इसलिए ये कबड्डी के टीम भावना होनी चाहिए परिवार के अंदर। इसका हम लोगों ने प्रयोग किया है और बहुत सफल प्रयोग है। तो ये परिवार के सभी लोगों को संयुक्त जिम्मेदारी देने की जो बात कही जा रही है, तो यह संयुक्त जिम्मेदारी देंगे तो बड़े ही नहीं, जो गार्जियन होंगे नहीं, जो गार्जियन होंगे वही देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पूरी प्रणाली इस प्रकार की है, हम लोगों की जो प्रणाली है कि परिवार बैठ करके एक मुखिया का चुनाव करेगा। मुखिया की बात परिवार के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से मानेंगे, लेकिन अगर पूरा परिवार एक साथ बैठ करके मुखिया को कोई आदेश देता है, मुखिया को मानना होता है, तो ऊपर कौन हुआ? मुखिया हुआ कि परिवार? अभी आप दुनिया में खोज के बता दीजिए कि कहीं भी परिवार ऊपर नहीं है, मुखिया ऊपर हो जाता है। मुखिया जन्म से हो जाता है, हम लोगों के यहाँ तो जन्म से नहीं है मुखिया का। हमारे परिवार में
हमारा अकेला परिवार है जहां रजिस्टर्ड तरीके से जमानी ने बड़े डॉक्यूमेंट्री ये है कि संयुक्त संपत्ति होगी, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, और परिवार का एक सदस्य अगर कोई गलती करेगा तो उसका परिणाम सभी सदस्य भोगेंगे। ये हम लोगों के परिवार में है, अकेले परिवार में है, और यही कारण है कि 60 साल से हमारे परिवार में कोई टूटन नहीं। ये परिवार का सिस्टम है। अभी जो परिवार का सिस्टम है उसमें व्यक्तिगत संपत्ति है, छूट है, तो संपत्ति अगर व्यक्तिगत होगी तो विवाद भी पैदा होगा भाई, स्वार्थ भी पैदा होगा। अगर उत्तरदायित्व तो संयुक्त नहीं होगा तो मनमाना कोई किसी से लड़ जाएगा, कोई किसी को गाली दे देगा। यहाँ तो प्रश्न ये है कि संयुक्त उत्तरदायित्व हमारे हैं। अगर एक आदमी गलती करेगा तो पूरा परिवार उसको भोगेगा। ये नया सिस्टम परिवार का दिया गया। वहाँ उतनी चर्चा नहीं हुई क्योंकि भाई हमको तो बोलना नहीं था, तो मैं तो पूरा अंत तक चुप ही रहा करीब। तो इसलिए ये धीरे धीरे हम लोगों को समझाएंगे। इसीलिए हम आपके पास आए हैं ताकि आपकी जो बात वहाँ पूरी नहीं हो पाई शायद हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकें। नहीं तो ये बात तो सही है कि भाई मैं तो वहाँ केवल आयोजक था जी, एक तरह से प्रमोटर कह सकते हैं जी। कुछ जैसे आप अभी मेरे से प्रश्न कर रहे हैं उसी तरह मैं वहाँ एक दो प्रश्न कर दे रहा हूँ, बाकी उत्तर वो लोग दे, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को बताना नहीं है कि सही क्या है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग सोच करके स्वयं बताना है कि सही क्या है। क्योंकि अगर हम प्रवचन देंगे तो प्रवचन का प्रभाव नहीं होगा। डिस्कशन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मुनि जी, ये ताता पानी महायज्ञ का जो प्रयोग किया गया वो सामाजिक संगतिकरण को लेकर किया गया, और कार्यक्रम से पहले यह साफ साफ कहा भी गया था कि इसमें सभी धर्मों के लोगों को पूरी छूट रहेगी, सभी लोग आएंगे और श्रद्धा से अगर उनके धर्म गुरु आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो यह कहाँ तक सफल रहा? क्या इस कार्यक्रम में अन्य धर्मों के लोग शामिल हुए? मेरे हिसाब से अभी तक हमको ये जानकारी नहीं मिली है कि मुसलमान लोग आए या नहीं आए। हमको अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भाई अब जैसे ताता पानी के सरपंच हो सकता है शायद ईसाई हैं कि नहीं है, हमको नहीं मालूम है। उन्होंने तो भोजन दिया पूरा, मिंज नाम मिंज है, और कुछ शायद कुछ ईसाई लोग आए थे। मुसलमानों के बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगले यज्ञ में मुसलमान लोग आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ कि विश्व हिंदू परिषद के लोग जब आए तो हम लोगों ने उनको कहा कि आप भाषण में एक भी शब्द उटपटांग नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो हम उतार देंगे। आपको एक घटना बता देता हूँ केवल कि ताता पानी जो पूरा है मेला, इस मेले की शुरुआत 1987 में मेरे द्वारा हुई थी। 1987 में 1 महीने की पूरी यात्रा थी, 5 ब्लॉक में पद यात्रा, और समापन किया गया था ताता पानी में। और बलराज मधोक आए थे। बलराज मधोक का नाम आप सुन होंगे आपको, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। और वो जब वहाँ मुसलमानों के बारे में एक लाइन उटपटांग बोले तो मैं कहा कि मैं उतार दूंगा मैं इससे। बोले कि मैं तो बोलूँगा, हमके धक्का दे के उतार देना। तो मैं इस मामले में इतना टाइट हूँ कि आप हमारे मंच का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस बार के यज्ञ से मुसलमानों को कुछ भरोसा हुआ कि भाई ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कोई हिंदू मुसलमान, क्योंकि एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा काम है बड़ी लकीर खींचना। हम समाजशास्त्री हैं, हम पंडित हैं, तो पंडित का काम है बड़ी लकीर खींचना, और राजा का काम है गंदी लकीर को मिटाना। जो बीमारी है उस बीमारी का दवाई करना वो राजा का काम है, और हमारा काम है कि वातावरण शुद्ध हो, बीमारी ही ना फैले, शुरू ही ना हो। ये हमारा काम है।
तो हम अपना कार्य किए हैं, हम राज्य कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किए हैं, इसलिए हम लकीर को कहीं भी मिटा नहीं रहे हैं, हम बड़ी लकीर खींच रहे हैं। ये हमारा पूरा प्रयोग सफल रहा है। तो आप पूरी तरह से इसको सफल मान रहे हैं? मैं तो बहुत ज्यादा सफल मान रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि 1200-1500 लोग आएंगे, लेकिन एक ऐसी जगह कि जहां आप ये पाएंगे कि आमतौर पर आदिवासी ज्यादा है, वहाँ पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम हैं या शिक्षित कम हैं, संपन्न कम हैं। इसके बाद भी अगर हम लोगों का पूरा बजट हो गया तो हम तो पूरा सफल मान रहे हैं। आपका अगला महायज्ञ जनता को देखने को कब मिलेगा? देखिए, अगला यज्ञ जो होगा, ये यज्ञ हुआ है तातापानी महायज्ञ जो हुआ है, ये तातापानी के आसपास के 40 गांवों के लोगों ने किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों का मार्गदर्शन था केवल, लेकिन इसकी बधाई की पात्र, धन्यवाद की पात्र तो वहाँ की कमेटी है 40 गांवों की। अब जो अगला यज्ञ होगा वो 40 गांवों की कमेटी बनेगी वाड्रफनगर और इस इलाके में, मतलब रामानुजगंज से नहीं, विजयनगर से आगे, विजयनगर से वाड्रफनगर तक का जो रोड है वहाँ के 40-45 गाँव मिला करके वो कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी यज्ञ कराएगी। और हो सकता है कि ये त्रिकुंडा में भी हो सकता है, नवाडी में भी हो सकता है, सियाही में भी हो सकता है, वाड्रफनगर भी हो सकता है। हम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यज्ञ कराने वाले तो हम नहीं हैं, लेकिन तातापानी कमेटी उसमें माने एक मेहमान के रूप में शामिल होगी। तातापानी यज्ञ कमेटी उस आयोजन में नहीं होगी, वो वहाँ की कमेटी अलग होगी। ये हम लोगों का दूसरा यज्ञ होगा और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बैठ करके और आकलन करेंगे क्या करना चाहिए। मतलब अगला यज्ञ महायज्ञ जो है वो वाड्रफनगर क्षेत्र की ओर देखा जा सकता है। उस क्षेत्र में होगा और ये होगा संभवतः सितंबर लास्ट में या अक्टूबर शुरू में, ये हम लोग अभी मान करके चल रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप जनता को एक और जगह 6 महीने के अंदर ही हम लोग दूसरा यज्ञ रखेंगे 6 महीने में। और एक प्रयोग है भाई, ये तो कोई बनी बनाई लाइन तो है नहीं कि हम उस लाइन पर चलेंगे। ये तो एक कुआं दिन भर खोदना है और फिर पानी पीना है, फिर कुआं खोदना है, फिर पानी पीना, यही एक प्रयोग है पूरा का पूरा। इस प्रयोग में आप समाज की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, समाज को अभी तक जागृत ही नहीं होने दिया गया, क्योंकि आप पूरा संविधान देखेंगे तो संविधान में 4 हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा परिवार की भूमिका है, नहीं तो वो भी नहीं है जी। तो व्यक्ति के ऊपर कानून, कानून के ऊपर संविधान, संविधान के ऊपर तंत्र और तंत्र के ऊपर कोई नहीं। तो तंत्र ने संविधान को गुलाम बना लिया है। देखिए, व्यक्ति है, कानून है, संविधान है, तंत्र है। तंत्र के ऊपर, तंत्र जो होता है वह आदर्श स्थिति में मैनेजर होता है समाज का। तो वर्तमान समय में तंत्र हमारा शासक है, मैनेजर तो है नहीं, तो इसको हम कैसे आदर्श स्थिति माने। तो समाज को तंत्र माने जो राज्य जिसको कहिएगा आप या संवैधानिक व्यवस्था है, उसने अपने को मैनेजर न मान करके और शासक मान लिया है। अब महायज्ञ समिति के लोगों का तो आपको सहयोग मिला, उसके साथ साथ समाज के वर्ग का भी आपको भरपूर सहयोग मिला। इसी कड़ी में पूछूंगा कि क्या जो यह राजनेता हैं यहाँ के, क्या उनका भी आपको भरपूर सहयोग मिला या मिला। जैसी आशा थी वैसा नहीं, मुझे तो जरा भी कहीं भेद नहीं दिखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे प्रमुख लोग शामिल थे, कांग्रेस के लिए सभी प्रमुख लोग शामिल थे, बृहस्पति सिंह जी की पूरी टीम थी, टीएस सिंह जी की पूरी टीम थी वहाँ पूरी, और राम विचार नेतान की टीम के लोग थे ही, बीजेपी के सारे लोग। तो वहाँ कोई भेद किसी में नहीं दिखा।
और आपके कि सनातन धर्म पर आजकल बहुत ज़्यादा टिप्पणियां की जा रही हैं। तो जब देखिए पत्रकारों के द्वारा या जनता के द्वारा या अन्य धर्म के लोगों के द्वारा सनातन पर सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है, बातें की जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म हमारा जो है वो खतरे में है? नहीं, मेरे हिसाब से तो सनातन धर्म किसी प्रकार का किसी खतरे में नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की अगर परिभाषा बदल दी जाएगी तो वो तो खतरे में आ जाएगा। सनातन धर्म है क्या? देवता और असुरों के बीच में लड़ाई, देवासुर संग्राम। तो अगर कोई देवता अगर असुर का, राक्षस का काम करने लगेगा तो सनातन धर्म में उसको मार भी दिया जाता। रावण तो ब्राह्मण था, तो सनातन धर्म में रावण सरीखे की हत्या भी हो जाती है। जैसे सनातन धर्म में सीधी व्यवस्था है कि अगर यज्ञ देवताओं देवी शक्तियों को मजबूत करेगा, उस यज्ञ को प्रोत्साहित करना चाहिए, और अगर कोई यज्ञ आसुरी शक्तियों को मजबूत करता है तो उस यज्ञ को विध्वंस कर देना चाहिए। राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और मेघनाद का यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो सनातन धर्म जो है वो दैवी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करता है। इसलिए सनातन धर्म ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, उस तरह की कोई बात नहीं है। सनातन धर्म में प्रवृत्तियों के आधार पर ही सनातन में व्यवस्था की गई है, पहचान के आधार पर नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहने हैं तो इसको हम सम्मान दें, इस तरह का सनातन में नहीं है। तो सनातन धर्म पर आक्रमण जो आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी तो सनातन का ही काम कर रहे थे, कोई आक्रमण नहीं हुआ। अब अगर कोई सनातन का लाभ उठा करके दुकानदारी चलाएगा तो आक्रमण होगा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? मुनि जी, एक बहुत अच्छा प्रचलन चलते आया है, हम भी सुनते आए हैं कि रामराज, तो रामराज की बातें होती हैं और हर कोई कहता है कि रामराज देखे हैं, रामराज होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में एक और राज की बात हो रही है, हिंदू राज की। तो दोनों में एक तो अंतर क्या है और दोनों में बेहतर क्या है? रामराज अच्छा है या हिंदू राज, जिसकी बात आज बहुत पुरजोर तरीके से हो रही है? मैं न राम राज्य के पक्ष में हूँ न हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ। धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर भारत में मुस्लिम राष्ट्र का खतरा बढ़ता है सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिकता मजबूत होती है, तो अगर हिंदू राष्ट्र वाले और मुस्लिम राष्ट्र वाले आपस में लड़ते हैं तो हम लोग थोड़ी सी आहुति दे देंगे। लड़ते रहो, मरते रहो। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपस में लड़ते रहे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, इन दोनों को बड़े आराम से लड़ाया जाए, कोई हर्जा नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम लोग इस पचड़े में नहीं है कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बने। हम लोग तो ये मानते हैं कि यहाँ तो लोक स्वराज्य होना चाहिए, ये हम लोगों की धारणा रही है, पहले से भी है, आज भी यही है। हम हिंदू राष्ट्र के पक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम राष्ट्र की भी आवाज उठ रही है। लड़ने दीजिए दोनों को, हमको क्या दिक्कत है? तो इसमें तो कुछ निर्दोष लोग भी तो मारे जाएंगे। मारे जाने दीजिए, निर्दोष लोग वहाँ का है, वो हमारे साथ, हमें तो कोई नहीं मारा जाएगा। लेकिन आप अगर हमारे साथ नहीं आइएगा, जाइएगा, उसमें तो मरिए, हम क्या करेंगे उसके लिए? ये है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इस पचड़े में नहीं है, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र में, उसके ऊपर अगर कुछ चोट होगी तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। ये थे मुनि जी, जिन्होंने सामाजिक संगतिकरण को लेकर तातापानी में एक महायज्ञ का आयोजन किया। और 6 से 7 महीने बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 6 से 7 महीने बाद फिर से ये वाड़फनगर क्षेत्र में इसी महायज्ञ को दूसरी बार प्रयोग करेंगे। अब देखना होगा कि यह इनका प्रयोग जो है वो कितना ज़्यादा सफल आने वाले समय में होगा और समाज के सभी वर्गों का कितना ज़्यादा सहयोग इनको प्राप्त होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।